हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। अभी सुबह का टाइम, तो अभी मैं ना चपाती बना रही थी। जल्दी जल्दी बनाई क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड जी काम पर जाते हैं, तो उसके बाद में बर्तन वगैरह मुझे धोने हैं। तो जो सब्जी बची है ना, तो बची हुई सब्जी को भी मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना जो बड़े बर्तन हैं उनको धोने से छुटकारा मिल जाता है। आज बनी थी चुकंदर की सब्जी, और ये जो सब्जी है ना ये चेतन ने बनाई थी। थोड़ी सी इसमें बची हुई है, इसको खाली कर लेते हैं। चेतन के पापा और चेतन वंशु के लिए टिफिन, क्योंकि हम दोनों ना मियाँ बीवी सुबह सुबह चले जाते हैं घास लेने। घर में होता है चेतन, तो वो सब्जी वगैरह बना लेता है और आटा वगैरह गूंथ के रख लेता है। तो ये सब्जी उसी ने बनाई है आज। और अभी मुझे जाना है पशुओं के पास, तो जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और गाय बाहर है अभी बांधी हुई, उसको भी नहा धो करके अंदर बांधना है। और ये लड़का पता है क्या करता है, ये जल्दबाजी में बनाता है खाना। कभी कभी ना ये मसाले कच्चे रख देता है, पर आज नहीं है। ये देखिए, आज इसने पूरी तरह से ठीक ही बनाई है। तो अब इसको भी धो ही लेते हैं ना, नहीं तो फिर ये एक रह जाएगा। और ऐसे भी आजकल इधर उधर से ना मक्खियाँ आ जाती है, जूठे बर्तन रह जाते हैं तो उनमें मक्खियाँ लग जाती है। तो धो लेते हैं इसको। और लेट हो जाती है सुबह सुबह, जितना जल्दी करती हूँ ना उतना लेट हो जाती हूँ, क्योंकि वंशु ना बड़ा अड़ता है स्कूल जाने के लिए। मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, फिर जा कर के वो तैयार होता है, तब उसको भेजना पड़ता है। आजकल तो वो अपने पापा के साथ ही चला जाता है, इसलिए थोड़ी मुझे ना छूट मिली रहती है उससे। नहीं तो फिर बार बार तंग करता है, ऐसा नहीं है मम्मा वैसा नहीं है। और अभी ना झाड़ू लगाने के लिए, तो चलते हैं अब झाड़ू उठा लेते हैं और चलते हैं लगा लेते हैं झाड़ू। क्योंकि सुबह सुबह घास के लिए तो चले जाते हैं 5:15 5:30 बजे, फिर टाइम नहीं लगता। फिर आकर के जल्दी जल्दी काम के लिए जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते तो बोलते हैं ना कि जब कोई घर से जाता है तो एकदम झाड़ू नहीं लगाना होता घर पे। तो अभी मैंने सोचा कि अभी तो सब अपने अपने काम पे जा कर के पहुँच चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। नहीं तो फिर ये गंदा गंदा पड़ा रहेगा, और बाहर से ना कोई भी आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब मैं घर पे नहीं रहूँगी, पीछे से कोई आएगा तो बड़ा अजीब जैसा लगता है ना, कूड़ा कूड़ा बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता है। तो और ऐसे भी ये जो मिट्टी के फर्श होते हैं ना, या मिट्टी का घर होता है, उसमें मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती, इतनी मिट्टी होती है ना, इतनी मिट्टी और धूल। रोज़ रोज़ साफ़ करो, फिर रोज़ रोज़ वही, रोज़ रोज़ साफ़ करो, रोज़ रोज़ वही, पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल। और आजकल तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि आजकल ना मौसम ख़राब हो रखा है और तूफ़ान तूफ़ान आ रहे हैं डेली। रात को भी इतना ज़्यादा तूफ़ान और बारिश हुई, और लगता नहीं है कि ये मतलब मई का महीना है, ठंड है। सुबह सुबह जाते हैं घास के लिए तो स्वेटर या कोटी डालनी पड़ती है, शॉल ओढ़नी पड़ती है, नहीं तो फिर ठंडी लगती है वहाँ पे भी। क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि वहाँ बान होते हैं, और जहाँ पे बान होते हैं ना जंगल में, वो इलाका बड़ा ठंडा होता है। और हाँ, हमारे एक भाई ने कहा था कि आप ना जब बैलों को ट्रेनिंग दोगे तो ज़रूर बताना। तो वैसे तो इनको दे रहे थे, पर मैंने वीडियो बनाई थी तो फ़ोन में ना प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ना फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो नेक्स्ट बारी जब वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और आजकल टाइम भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल वंशु के पापा जाते हैं काम पर, तो वो लेट पहुंचते हैं घर पे, सुबह जल्दी जाते हैं, फिर ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन। और चेतन भी स्कूल में होता है, तो ऐसे में बस मैं बसती हूँ खाली घर में। मेरा टाइम बड़ी मुश्किल से पास होता है, सच्ची में नहीं होता टाइम पास। एक काम करो, दूसरा करो, तीसरा करो। और ये पापा जी आ रहे थे बाहर से, क्योंकि नहाने गए थे, तो ये नहा करके आए हैं। बस अब यही रहेंगे घर पे, मैं जाऊंगी बाहर, तो बाकी का जो भी काम है वो मैं आकर के देख लूँगी, क्योंकि धूप पड़ जाती है। और इतनी धूप होती है ना,
और फिर एकदम से ठंडी धूप, ठंडी। ऐसे में ना मौसम जैसे बदल रहा है, एकदम से ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा। दिन को जब धूप लगती है एकदम से गर्म हो जाता है मौसम, और जब शाम के टाइम बादल आते हैं, तूफान आ जाता है, तो एकदम से ठंडा मौसम हो जाता है। पता नहीं क्या करके रखा है भगवान ने इस बार। और हमारी जो फसलें हैं ना, वो ऐसे ही बेकार हो रही है खेत में। थोड़ी बहुत ही गेहूँ बची थी, तो वो भी बस ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि अभी पकने का उसका नाम नहीं है। अब जा कर के हरी हरी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने गाय को बांध लिया है। जो भी रसोई का काम था सारा निपट चुका, तो यहाँ पर मैंने गाय को बांध लिया। इसको नहलाना है, इसने पानी भी नहीं पिया है आज। और इसको ना पता नहीं क्या बीमारी है, जितना भी खाएगी ना इसकी सेहत नहीं बनती है। पता नहीं क्यों इसकी सेहत। और देखिए मक्खियाँ इतनी लग जाती है ना, मक्खियाँ इसको बड़ी ही तंग करती है। तो ये ना इधर उधर लग जाती है भागने। इसको ना नहलाऊं ना तो फिर गोबर लगा रहता है इसमें, क्योंकि इसको ना गोबर पे हर कहीं बैठने की आदत है। बड़े गंदे होते हैं सच में ये पशु। और यहाँ पर बस मैंने इसको ना एक शैम्पू लिया है, और एक जग में ले लूँगी पानी घोल करके। ये देखिए, ये बोरी मुझे ना ज़बरदस्ती नहलाया जा रहा है, पर ये क्या जानती है ना। अगर नहीं नहलाया ना तो फिर ये ना दीवारों के साथ ना खारिश करती है। 2 दिन हो जाते हैं, मैं 2 दिन, तीसरे दिन नहलाती हूँ वैसे तो, पर अगर जिस दिन 2 दिन हो जाते हैं ना इसको बिना नहलाए हुए, उस दिन ये दीवारों से अपनी जो गर्दन है ना उसको रगड़ने लग जाती है। पता नहीं इसको ना खारिश होती होगी। और यहाँ पर मैं पापा से बात कर रही थी। जब तक पापा से बात कर रही थी ना, तब तक पीछे से मुझे आवाज़ लगाई कि आप हलवा बना लो। और ये जो हलवा बनाना था मुझे, ये बनाना था मुझे, किसी ने मांगा था मुझसे, कोई आया था, उनको चाहिए था ये पूजा के लिए। तो उन्होंने बोला आप बना दोगे? मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी, क्योंकि मुझे जाना था, पर जाने का टाइम नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको नहलाने के बाद में ना तब जाती हूँ, लेट हो गई सच्ची में, जल्दी के चक्कर में देरी। और अभी भी सुबह का टाइम है, पर धुंध पड़ी है। देखो चारों तरफ से ना मौसम धुंध धुंध वाला है। और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विज़िट करते हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैंने ना इसका दूध निकालना बंद कर देना है, थोड़े दिन मैंने इसका दूध निकालना है, क्योंकि अब जब इसको ना इसकी मिल्किंग करते रहेंगे तो फिर जब ये इसकी डिलीवरी होगी तो फिर क्या मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा इसके पास। इसलिए हमें ना पहले ही सोचना पड़ता है कि पशु को क्या चाहिए क्या नहीं। सबकी ज़रूरत का ध्यान रखना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इनको बांध के रखा है। और मेरा पूरा टाइम ना इनके साथ ही निकल जाता है, क्योंकि मैं और अकेली होती हूँ, बस मैं और ये हम ही होते हैं घर पे, और कोई नहीं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं।